Hello and welcome back. Today I am going to start a very important topic with you people, that is introduction to bookkeeping and accountancy. अगर हमने कॉमर्स एज अ करियर लिया है तो आप भी जानते हैं कि अकाउंट्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. अकाउंट्स ईजी सिर्फ तब हो पाएगा जब आपके एकदम कॉन्सेप्ट्स सिंपल होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके दिमाग में, तो चीज़ें सिंपल हो पाएगी. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट लेने वाले हैं जो आपके अकाउंट से रिलेटेड होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ऑल दी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स. सी नाउ, जब मैं और आप बिजनेस करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए सारे ट्रांजैक्शंस का. ट्रांजैक्शन क्या होता है? मैंने कुछ ख़रीदा बिज़नेस में, मैंने कुछ बेचा, या मैंने कुछ पेमेंट किया, या मुझे किसी से पेमेंट मिला, इसको मैं डीलिंग्स या ट्रांजैक्शन बोलूँगा. इसका प्रॉपर हिसाब होना चाहिए और ये हिसाब सिर्फ तब हो पाएगा जब आप प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करोगे. और इससे मुझे साल के एंड में ये पता चलेगा कि मेरे बिज़नेस में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है. और सिर्फ प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने हैं. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं हमें उनके साथ भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है. मतलब हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ हमें उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा. ऐसा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया. तो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉय, ये जितने भी लोग हैं, इन सभी लोगों को हमें ईयर एंड पे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ रहेगा वो हमें शो करना पड़ेगा. आगे अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट को कंटिन्यू करें तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो होते हैं ना, वो एवरी ईयर 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च द नेक्स्ट ईयर या जो फॉलोइंग ईयर के बीच में हम रिकॉर्ड करते हैं. क्योंकि ये जो ईयर होता है, ये जो डेट जो हमने लिखी है यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, दिस इज़ कॉल्ड एज अवर फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर. और हर साल हर अकाउंटिंग ईयर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और 31 मार्च को उसको क्लोज करते हैं, ऑडिट करते हैं, और ऑडिट करके हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. Moving further, we are having evolution of accounting. What does the meaning of evolution says over here? कि over a period of time accounts के concept किस तरीके से develop हुए, धीरे धीरे जो बदलाव आए वो किस तरीके से आए, वो हम evolution of accounting में समझेंगे. अब अगर सबसे पहले यहाँ पे देखें तो इंडिया में जो चाणक्य थे उन्होंने 2300 ईयर्स पहले ऑलमोस्ट एक बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र. इस पर्टिकुलर बुक में कुछ हद तक उन्होंने अकाउंट्स के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी. बट अगर हम थोड़ा और आगे चले तो इटाली में 1494 में देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज लुका डी बैर्गो पैकियोली. उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो है उसके बारे में काफ़ी हद तक डिटेल तरीके से कॉन्सेप्ट दिए थे. अब हमारे सिलेबस में हम पूरे डिटेल में डबल एंट्री बुक सिस्टम को ही कवर अप करने वाला है. दिस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फिलहाल आपको ये सब नाम ध्यान में रखने, जो इवोल्यूशन है, दीज पीपल समहाउ कॉन्ट्रीब्यूटेड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फर्दर 20th सेंचुरी में अगर हम देखें तो अकाउंट्स का एक अलग ब्रांच बना विच वॉज कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. क्योंकि बिजनेस बहुत बढ़ गया था, बिजनेस को चलाने के लिए स्पेशलाइज्ड लोग रखे जाते थे जिनको मैनेजर्स बोलते थे. वो मैनेजमेंट का पार्ट होते थे, इसीलिए उनके लिए एक स्पेशल ब्रांच बनाया गया. और 21st सेंचुरी में, आज के दौर में अगर हम देखें तो अकाउंट्स सिर्फ बिजनेस में रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए नहीं है, बट ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है. हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमें इनको अकाउंट्स के बारे में सब इंफॉर्मेशन शो करनी है एज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दैट इज ट्रांजैक्शंस हमने कवर अप किया, हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ अकाउंट लिया. द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर हैविंग इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. बहुत सारे लोग ना, एक बात क्लियर कर देता हूँ कि उनको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को एकदम सेम लगता है, उनको लगता है कि ये दोनों चीज़ें सेम है. बट दैट इज़ नॉट द केस. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. अगर हम एकदम सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तो बुक कीपिंग जो है वो डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. आगे वाली स्लाइड में हमने इनिशियली लिया था कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो नॉर्मली हम रिकॉर्ड करते हैं. बट हर एक दिन में भी तो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो डे ऑन डे बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो बुक कीपिंग में किए जाते हैं. लेकिन पूरे साल का
बाद एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को जो डिटेल्स हम कंसिडर करते हैं पूरे साल की, वो बन जाएगा आपका अकाउंटेंसी। लेकिन अकाउंटेंसी को कैलकुलेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है ना कि आपका बेस भी तो सही होना चाहिए, और वो बेस सिर्फ देगा आपको बुक कीपिंग, क्योंकि ये डे टू डे बेसिस पे ट्रांजैक्शन मेंटेन करता है। और बुक कीपिंग के लिए जो भी बंदा बुक कीपिंग करता है, जो भी बंदा बुक कीपिंग में इन्वॉल्व है, जिसको भी ये काम दिया गया है, उसके पास ऐसा स्पेशल स्किल का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कीपिंग का अगर उसको नॉलेज होगा, ही और शी कैन एंटर द ट्रांजैक्शन। लेकिन जब हम अकाउंटेंसी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल चाहिए उसको, ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसीलिए जूनियर स्टाफ जो होता है वो बुक कीपिंग को रिकॉर्ड करता है, और नॉर्मली जो सीनियर स्टाफ होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अकाउंटेंसी के लिए। सो दिस इज़ द डिफरेंस दैट वी हैव to understand between bookkeeping and accountancy. Now the next part that we are having is methods of accounting. अब as a businessman ये मेरे ऊपर है कि मैं ये जो 3 मेथड दिए गए हैं यहाँ पे, ये 3 मेथड में से मैं कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूँ। वेदर आई एम गोइंग टू फॉलो कैश मेथड, कैश बेसिस अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस मेथड फॉलो कर रहा हूँ, या मैं मिक्स और हाइब्रिड मेथड फॉलो कर रहा हूँ। डेफिनेटली 3 अलग अलग मेथड है, तो तरीके भी अलग अलग होने वाले इसमें रिकॉर्ड करने के। तो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस दीज मेथड आर हैविंग अमंग देमसेल्व्स। लेट अस अंडरस्टैंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब पहला जो मेथड है जो यहाँ पे हमको दिया गया इज़ कैश बेसिस। अब इस पर्टिकुलर मेथड में मैं सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन लिखूँगा। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैंने कुछ ख़रीदा और इमीडिएटली पेमेंट किया बिजनेस में, और अगर मैंने कुछ बेचा तो मेरे को इमीडिएटली पैसा मिला, तो जब मैं ख़रीदूँगा और पेमेंट करूँगा, और जब मैंने बेचा तो मुझे पेमेंट मिला, जैसे ही मुझे पेमेंट मिलेगा तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में मैं उसको एंट्री करूंगा। इन शॉर्ट, उधार का कोई भी ट्रांजैक्शन किया होगा, उधार में ख़रीदा होगा या उधार में मैंने किसी को बेचा, वो उधार के ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखे नहीं जाएंगे। ये मेन पॉइंट ध्यान में रखना है। एनीथिंग विच इज़ पेड फॉर, immediately paid for, and anything for which the revenue is immediately received is recorded under the method of cash basis, and no credit transaction, जो भी credit transaction है वो यहाँ पे record नहीं किए जाएंगे cash basis पे। दूसरा जो मेथड है हमारा accrual और mercantile method। अब ये मेथड एकदम कॉमन मेथड है, दुनिया में ज़्यादातर हम इसी मेथड को लेके अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। Now let us see how is it different from the cash method। अब इस मेथड में कैश ट्रांजैक्शन हो या उधार ट्रांजैक्शन हो, मुझे दोनों लिखना पड़ेगा। मुझे मालूम है मैंने किसी से ख़रीदा है तो मुझे पेमेंट तो करना ही है ना, उसको भूल थोड़ी जाना है उसको। तो जब मुझे मालूम है कि मुझे उसको पे करना है तो मुझे उसको लिखना पड़ेगा एज एन अनपेड एक्सपेंडिचर। मैंने बेचा किसी को गुड्स या सर्विसेज, अब मुझे मालूम है कि मुझे उससे पैसा लेना है, तो आज नहीं तो कल पैसा तो आने ही वाला है। तो ऐसे केस में मैं वो ट्रांजैक्शन को भी एंटर करूँगा जिसका पैसा मुझे नहीं मिला है। तो ऊपर वाले मेथड से, कैश बेसिस से ये मेथड अलग इसलिए होगा कि ऊपर जब पैसा मिलता था या जब मैं पैसा देता था उसी टाइम पर रिकॉर्ड करता था, लेकिन अक्रूवल मेथड में मैंने ट्रांजैक्शन जैसे ही किया मेरे को उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, भले उसमें मुझे पैसा मिले या ना मिले। नहीं मिला अभी, मतलब क्या होगा, इन फ्यूचर मुझे पेमेंट मिलेगा तो मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोथ आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस, मतलब ड्यू बेसिस। मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है, अभी पेमेंट नहीं मिला तो कुछ नहीं, बट फ्यूचर में तो मिलेगा, वो अक्रूवल बेसिस हो जाएगा, तो मुझे उसको एंटर करना पड़ेगा। जैसे सैलरी पेड और अनपेड बोथ हैज़ टू बी रिकॉर्डेड। दे दिया तो भी रिकॉर्ड करूँगा और नहीं दिया तो भी रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि देना तो पड़ेगा ही ना। सैलरी एम्प्लॉय थोड़ी फोकट में काम करता रहेगा, तो आज नहीं तो कल मुझे पेमेंट देना पड़ेगा, तो इवन अनपेड है तो भी मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। और तीसरा मेथड आएगा इज़ अवर हाइब्रिड और मिक्स्ड मेथड। नॉर्मली ये मेथड को हम इंडिया में फॉलो नहीं करते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट अलाउ अस टू फॉलो दिस पर्टिकुलर मेथड, बट ये जो मेथड है वो कॉम्बिनेशन है पहले दो मेथड का, कैश और अक्रूवल बेसिस पे, जहाँ पे रेवेन्यू मतलब अगर कुछ कमाऊंगा मैं और मेरे जो असेट होंगे, असेट मतलब मेरा प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, इन सब चीज़ों को मैं कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करूँगा, और जो भी मेरे खर्चे होंगे जैसे मेरा सैलरी हो गया या कोई भी तरीके का खर्चा मैंने किया होगा वो जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो अक्रूवल बेसिस पे किया जाएगा। बट एज आई टोल्ड यू कि ये इंडिया में हम इस मेथड को फॉलो नहीं करते हैं। वी कैन आइदर फॉलो कैश बेसिस मेथड और वी कैन गो फॉर अक्रूवल, बट अक्रूवल मेथड इज ऑलवेज more popular and more beneficial also. Now, after understanding
वेरियस मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो हमने आगे वाले पार्ट में कवर किया, वी आर मूविंग विद द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शन का मीनिंग, व्हेन टू और मोर पर्सन डील्स विद ईच अदर एंड दे एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी और मनीज वर्थ, मतलब दो से ज़्यादा व्यक्ति जब आपस में डील करते हैं बिजनेस में एक दूसरे से, और वो पैसा या पैसों की जगह कुछ और चीज़ें देते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन होता है, तो ही बिज़नेस में रिकॉर्ड किया जाता है। जो चीज़ें फोकट में दी जाती है वो बिज़नेस का पार्ट बनती नहीं है, वो बिज़नेस होता ही नहीं है, वो लव एंड अफेक्शन के अंडर चला जाएगा। तो अब हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, वन इज़ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें हम कुछ पेमेंट देते हैं सामने वाले को या हमें पेमेंट मिलता है सामने वाले की तरफ से। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिसको मैं बार्टर ट्रांजैक्शन भी कह सकता हूँ। बार्टर मीन्स एक गुड्स और सर्विसेज के बदले गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करना हो जाएगा। पहले जब करेंसी नहीं थी, पहले जब पैसे नहीं थे, तो लोग बिजनेस करते थे, तो वो एक दूसरे को गुड्स के बदले गुड्स देते थे या गुड्स के बदले वो सर्विस एक्सचेंज करते थे। तो जब ये ट्रांजैक्शन होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज ए नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो मॉनेटरी बेसिस पे होते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात करूँ तो हमारे घर में मम्मी पुराने कपड़े को देती है, एक्सचेंज करती है, आपको पता होगा बर्तन वगैरह या कोई प्लास्टिक की चीज़ें ले लेती है। तो घर में आज भी बहुत सारे इंडिया में नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, तो ये कहीं भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये होता ही नहीं है। बट जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, वी गो फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। लेट अस सी दिस इनटू मोर डिटेल। ट्रांजैक्शन का मीनिंग ऑलरेडी मैंने आपको बताया, व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर मनी और मनीज वर्थ इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन। अब मॉनेटरी में ऑलरेडी हमने लिया कि इसमें दो टाइप है। एक हो जाएगा कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें मैं कुछ खरीदूंगा या बेचूंगा, पेमेंट मैं इमीडिएटली करूंगा या मेरे को इमीडिएटली पेमेंट मिलेगा, वो ट्रांजैक्शन मेरा कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा। एज वी कैन सी विद द एग्जांपल दैट कुछ भी खरीदा और इमीडिएटली मुझे कैश मिला। उसी तरीके से मॉनेटरी में दूसरा ही ट्रांजैक्शन अगर मैं ले रहा हूँ तो बनेगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इट मीन्स गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और परचेज, बट पेमेंट मुझे इमीडिएटली नहीं मिलेगा, लेटर डेट में मिलेगा। आने वाले कुछ दिनों में वो बोलेगा कि भाई आज मैं तुझसे माल खरीद के लेके जा रहा हूँ, पेमेंट मैं तुझे अगले हफ्ते करूँगा। तो ये जब ट्रांजैक्शन हुआ तो ये मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। तो इस तरीके से मॉनेटरी के अंदर वी आर हैविंग टू ट्रांजैक्शन, वन इज़ कैश बेसिस जहाँ पे पैसा इमीडिएटली मिल जाएगा या मैं इमीडिएटली पे कर दूंगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में गुड्स या सर्विस बेचे या खरीदे जाएंगे जिसका पेमेंट मुझे फ्यूचर डेट पे मिलेगा या मैं दूंगा, वो जिस तरीके से होगा वैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। सो दैट इज़ वाई दीज बोथ आर देन कॉल्ड एज दी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। दूसरा नॉन मॉनेटरी बार्टर के बारे में बताया मैंने कि यहाँ पे डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। अल्टीमेटली ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें पैसा डील नहीं करते। नॉर्मली वी कंसिडर such transaction as the barter transaction.